नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं द न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं आपकी, वो शख्सियत पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको उनका थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। ये हैं रामचंद्र पांचाल जी, जो कि एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं। आगे हम इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है। नमस्कार सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। रामचंद्र जी, जैसे कि आपने सेवानिवृत्त एक सैनिक हैं आप, तो आपकी सेवानिवृत्ति कब हुई, कब आपने रिटायरमेंट ली में? श्रीमान जी, मैं 1987 में के नाम में रिटायरमेंट हुआ था आर्मी से। 22 साल सर्विस करने के बाद में 1987 से आप रिटायर हुए थे, 1987 के अंदर। और उसके बाद अब जिस बात के लिए आप चर्चा में हैं वो ये है कि आप बार बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? श्रीमान जी, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, गरीबी दूर करूंगा। तो उनके विचार सुनने के बाद मैंने फौज में रहते हुए यानी बड़ी बड़ी नदियां देखी हैं। नदियों के किनारे काफ़ी बंजर भूमि पड़ी है, जहाँ पर इन गरीब आदमियों को बसाया जाए तो वो अपने निर्वाह कर सकते हैं, पशु रख सकते हैं, फलदार पेड़ लगा सकते हैं, उस ज़मीन में क्या नाम है खेती बाड़ी कर सकते हैं, फलदार ये आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो आदमी भीख मांग करके गुजारा करते हैं, जिनका ना कोई आधार कार्ड है ना कोई राशन कार्ड है, वो ऐसे इधर उधर की ठोकरें खाते फिरते रहते हैं। आज शहर में इस जगह डेरा लगा दिया, कल उस जगह डेरा लगा दिया। तो मेरे विचार में यह आया कि इन गरीबों के प्रति मैंने खुद देखा था स्टेशनों पर ये भीख मांगते हैं, इनके बच्चे कटोरा लेके घूमते हैं, बाबूजी 2 पैसे दे दो, 1 पैसा दे दो। तो हमारे दिल में वो उतरता नहीं था खाना, मैं फिर भी उनको कुछ न कुछ खाना देता था। तो मैंने ये सोचा कि इन गरीबों के लिए ये काम प्रधानमंत्री जी कर दें तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा आभारी होगा मैं। आपने ये कहा है कि नदियों के किनारे उनको बसाया जाए। हाँ, देखिए, नदियों के किनारे बसाने की बात करते तो वो जो ज़मीन है या नदियों के साथ लगती जो ज़मीन है, क्या वो सरकार की ज़मीन है? वो सरकार की ज़मीन है जी। जितनी भी नदियाँ सब सरकार के अधीन ही होती हैं, कोई किसी की प्राइवेट ज़मीन नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये समस्या उत्पन्न होती है ना, जब हम नदियों के किनारे किसी को बसाते हैं या कोई गांव बसता है या कोई शहर बसता है, तो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम क्या होती है, नदियां कभी भी जो अपना रूप है ना, जैसे कि पानी का बहाव है बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसके साथ वो कैसे डील करेंगे? साहब जी, ऐसा कभी नहीं होता कि नदियों का पानी इतना उफान आ जाए कि वो बांध तोड़ करके न बाहर चला जाए। यदि बांध तोड़ करके नदियों का पानी बाहर चला जाएगा तो परलो हो जाएगी। तो नदियाँ क्या नाम गवर्नमेंट ने ऐसी देगी पत्थर डाल करके जाल बना करके न उनके किनारे ना टूटें, इसलिए सरकार ने बहुत बंदोबस्त किया हुआ है। और मेरा साथ के साथ ये भी अभिप्राय है, यानी सुझाव है प्रधानमंत्री जी को, जब इनको बसा दिया जाएगा तो 2-2 किलोमीटर पर कुछ बोर्ड लगाए जाएंगे कि ये ज़मीन सरकार की संपत्ति है, इसको न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता है। अपना निर्वाह करने के लिए वो चाहे कितने साल तक रहें तो वो ज़मीन को बोएंगे, उनसे कोई लगान नहीं लिया जाएगा, वो अपना निर्वाह कर सकेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, देश में भिखारी नहीं रहेगा। दूसरा समस्या ये है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वच्छ भारत बनेगा, तो मैं ये प्रधानमंत्री जी को ये पत्र में लिख चुका हूँ कि ये भिखारी लोग हैं, इनका कोई ना तो कोई स्थान है ना कोई मकान है, ये इन्हें सोच करने के लिए फिर भी बाहर घूमना है, तो हमारा स्वच्छ भारत कैसे बनेगा? यदि नदियों के किनारे ये बस जाएंगे तो उधर क्या नाम है इनका शौचालय बनेगा, बाथरूम बनेंगे, इनके लिए क्या नाम है लाइट लगाई जाएंगी, रोशनी का बंदोबस्त होगा, और चलती फिरती कोई एम्बुलेंस टीम होगी ताकि इनके टीके वगैरह लगाएं। इनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं सब जी, तो वो बच्चे क्या नाम है ऐसे भी कटोरा मांग करके भीख मांगते फिरते रहते हैं। तो उनको परिवार नियोजन के लिए बताया जाएगा, इनका परिवार नियोजन कंट्रोल किया जाएगा ताकि देश की आबादी कम हो और ये अपने आराम से अपना निर्वाह सकें।
हर 5-6 किलोमीटर के बाद में एक कोई फैक्ट्री लगाए सरकार, उस फैक्ट्री में इन्हीं लोगों को रोज़गार दिया जाए 5-10 हज़ार का, ताकि ये आदमी अपना निर्वाह कर सकें। आदमी दिन में खेती बाड़ी करेंगे, कभी छुट्टी होगी तो खेत में क्या नाम है ये पानी सिंचाई करेंगे, घरवाली है वो क्या नाम चारा उगाएगी, पशुओं को लिए चारा डालेगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए उनकी गरीबी दूर होगी, ये आत्मनिर्भर होंगे, ताकि कभी किसी के आगे कटोरा लेकर के भीख ना मांगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी तक आप कितनी बार प्रधानमंत्री जी को अपने इस आइडिया जो है उसके बारे में पत्र लिख चुके हैं? जब से प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उसके बाद मैं 8 अगस्त 2015 से प्रधानमंत्री को निरंतर यानी 1-2 महीने में पत्र लिखता ही रहता हूँ, लेकिन ना मेरे को कोई बुलावा आया है मेरे विचार सुनने के लिए, ना ही मेरे को कोई ऐसा चिट्ठी मिली है कि भी आपके भैया हम इस पर कोई कदम उठाएंगे या ना उठाएंगे। इसलिए मैं मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए संक्षेप में प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ। ये काम एक आदमी का नहीं है, तब मैं यूँ कहता हूँ भी मैं करूँगा, मेरे से भी नहीं होगा। ये एक टीम बनेगी, यानी एक डिपार्टमेंट बनेगा, यानी गरीब उठाने का। उसमें कुछ आदमी की ड्यूटी लगाई जाएगी, कोई इनको खेती का काम सिखाएगा, कोई कुछ सिखाएगा, कुछ पानी की सिंचाई, कि उन्होंने कभी खेती तो की नहीं, इसलिए अशिक्षित हैं खेती के लिए। तो आपको क्या उम्मीद है अभी कब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा? यदि मेरे को बुलाएंगे तो मैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी के मिलना चाहता हूँ, मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि पहले विचार हो, ये कार्रवाई शुरू हो, गरीब का उत्थान हो। देखिए, ये हमारे साथ थे रामचंद्र जी, जो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके बाद इनके एक आइडिया, क्योंकि जो माहौल इन्होंने अपने चारों तरफ देखा, किस प्रकार गरीबी है, जो बेघर लोग हैं, जिनके पास किसी प्रकार का कोई घर नहीं है, छत नहीं है, उनके लिए इनके आइडिया एक दिमाग में आया भी क्यों ना इन लोगों को किसी प्रकार से नदियों के किनारे, जहाँ पर काफ़ी ज़मीन जो होती है वो बंजरी पड़ी रहती है, या कह लीजिए वहाँ पे कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी उपजाऊ नहीं होती, वो वहाँ पर इनको बसाकर उस ज़मीन का भी फ़ायदा उठाया जाए और इनको काम भी दिया जाए, ताकि वो अपने स्वयं का जो स्टेटस है वो उठा सकें, मेहनत करें, मेहनत करके देश के तरक्की में भी योगदान करें। तो हमारी तरफ से हाँ जी, क्या करें? नदियों के किनारे बसाने से मेरा ये विचार है कि जो सरकार भूमि अधिग्रहण करती है, गरीबों को प्लाट दे रही है, इस टाइम वो ज़मीन अधिग्रहण ही करती है। तो जो आज किसी ज़मींदार की भूमि अधिग्रहण हो जाती है, वो 5-10 साल के बाद में भिखारी हो जाता है, क्योंकि पैसा तो खर्च हो जाता है। इसलिए वो भूमि अधिग्रहण न करने के बजाय इनको नदियों के किनारे बसाएं, तो भूमि अधिग्रहण नहीं होगी, गवर्नमेंट की संपत्ति बचेगी और इनका निर्वाह भी अच्छी तरह होगा और किसी ज़मींदार की भूमि अधिग्रहण नहीं होगी। उम्मीद है जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इनको बुलावा आएगा और ये अपनी बात जो है प्रधानमंत्री के समक्ष रख सकेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।